हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपना वर्क कर पा रहे होंगे। अभी तक हमने जो कुछ लास्ट स्टोरीज़ पोस्ट की हैं, आई होप आप लोगों को वो स्टोरीज़ पसंद भी आ रही होंगी और आप लोग उन्हें शेयर भी कर रहे होंगे ताकि दूसरे लोगों के लाइफ में भी कोई चेंज हो सके। आज वापस हैं हम एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की जो स्टोरी है उसका एक थीम बताना चाहता हूँ मैं, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। कहानी है जापान में रह रहे एक छोटे से बच्चे की। ये बच्चा जो है जापान में ही होता है और अपने माता पिता से एक जिद करता है बचपन में कि मुझे बड़े होके मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनना है। और जापान में जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होते हैं उनको शिनसाई बोला जाता है। तो इसको शौक होता है कि मुझे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनना है। ये अपने माता पिता से जिद करता है। जब ये बचपन में छोटा होता है और माता पिता से जिद करता है तो माता पिता इसकी जिद मान लेते हैं। और जब ये 5-6 साल का हो जाता है तो उसके बाद इसको भर्ती कराने के लिए एक मार्शल आर्ट के अच्छे स्कूल में ले जाते हैं जहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होगी। बट जब ये लोग घर से निकलते हैं उस मार्शल आर्ट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, तो रास्ते में क्या होता है कि इनका एक्सीडेंट हो जाता है। जिस एक्सीडेंट में उस बच्चे का जो लेफ़्ट हैंड है, आर्म है, वो कट जाता है। अब जो बाईं बाजू है वो कट जाती है उसकी और अचानक से वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। और हॉस्पिटलाइज जब वो होता है, उसकी बाजू जब कट जाती है तो कुछ समय के लिए मानो उस बच्चे को ऐसा लगता है कि उसका सपना मर ही गया बिल्कुल। मतलब अब लाइफ में शायद वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने सपने को पूरा कर पाए। और जब वो हॉस्पिटलाइज होता है और जब धीरे धीरे करके वो ठीक हो रहा होता है, उस दौरान उसको मन में ये ख्याल आता है कि नहीं, मैं अपना जो सपना है उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरा सपना है कि मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनूँ, मार्शल आर्ट को एक अलग लेवल पर लेके जाऊँ। वो चीज़ें मैं नहीं छोड़ सकता। बेशक मेरी बाईं बाजू कट गई है लेकिन मैं फिर भी हार मानूंगा नहीं। ये सोच के जैसे जैसे उसका घाव भरता जाता है, उसका ये जो स्पिरिट है वो और बढ़ता जाता है। और ठीक होने के बाद वो अपने माता पिता से फिर जिद करता है और बोलता है कि मम्मी पापा मुझे ले चलिए उस स्कूल में जहाँ पे मुझे ये ट्रेनिंग मिलेगी और मैं अपनी लाइफ का जो सपना है, मैं अपनी लाइफ का जो ड्रीम है वो पूरा करना चाहता हूँ। और बहुत जिद करने के बाद उसके माता पिता उससे बोलते हैं कि बेटा तेरी तो एक लेफ्ट हैंड ही नहीं है, तू कैसे मैनेज करेगा, तू कैसे मार्शल आर्ट सीखेगा, तू कैसे वहाँ पे लड़ेगा, तेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनना है और मुझे ये चीज़ें सीखनी ही सीखनी है। और ज़्यादा जिद करने के कारण माँ बाप उसे मार्शल आर्ट स्कूल में लेकर जाते हैं। और जिस स्कूल में वो लोग लेके जाते हैं वो स्कूल वहाँ का बेस्ट मार्शल आर्ट स्कूल होता है जहाँ पे उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। लेकिन ट्रेनर के आते ही, जब ट्रेनर आता है वहाँ पे और वो पूछता है उस बच्चे से कि भाई तुम मार्शल आर्ट क्यों करना चाहते हो, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड नहीं है तो तुम क्यों मार्शल आर्ट करना चाहते हो, तुम्हें तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, तुम जो है नहीं फाइट कर पाओगे। तो वो बोलता है कि गुरुजी मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनना है, आप मुझे सिखाएंगे और मैं यहाँ पे खड़े हुए जितने भी चैंपियंस हैं सबको हरा दूंगा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि मैं कैसे करूँगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ और आप मेरी हेल्प इसमें करेंगे। क्योंकि उस 6 साल के बच्चे का वो देखते हैं कि इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है और इतना पॉजिटिव है, वो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है उसका, तो वो भी रह नहीं पाते। वो बोलते हैं कि ठीक है मैं तुझे सिखाऊंगा। और उसका एडमिशन हो जाता है उस स्कूल में। उस बच्चे का नाम होता है ओकायो का एडमिशन हो जाता है उस स्कूल में। और उसके बाद जब उसका एडमिशन हो जाता है तो ट्रेनिंग शुरू होती है। तो वहाँ पे जब ओकायो की ट्रेनिंग शुरू होती है तो उसको जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें मैं एक किक सिखा रहा हूँ, तुम उसकी प्रैक्टिस करो और उसकी रिहर्सल करते रहो टाइम टू टाइम। अब वो रिहर्सल करना शुरू कर देता है, लेकिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब वो रिहर्सल कर रहा होता है उस किक की, उसके बाद वो एक चीज़ गौर करता है कि उसके जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट टीचर होते हैं वो सारे बच्चों को कुछ अलग मूव सिखा रहे हैं और उसको कुछ अलग मूव सिखा रहे हैं। तो ये चीज़ देख के उसे थोड़ा सा अजीब लगता है और वो 6 महीने के बाद जाकर पूछता है अपने उस गुरु से कि सर मैंने एक बात गौर की है कि आप मुझे कुछ और सिखा रहे हैं और इन लोगों को कुछ और सिखा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में वो जो मार्शल आर्ट गुरु होते हैं वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि तुम जाओ और अपनी जो किक मैंने आपको बताई वो प्रैक्टिस करो और उसे प्रैक्टिस करो जब तक कि मैं आपको नहीं बोलता कि आपकी किक परफेक्ट हो गई है। वो बेचारा बच्चा बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ सर। और वो उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करता है। धीरे धीरे समय बीतता है, करीबन 1-1.5 साल 2 साल जब बीतते हैं, उसके बाद भी जब उसे कोई नई मूव नहीं सिखाई जाती तो दोबारा वो अगेन मास्टर जी के पास जाता है और उनसे बोलता है कि सर मुझे 2 साल हो गए, मैं सेम किक को प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ, अभी तक आपने मुझे कोई और मूव नहीं सिखाई है, कैसे चैंपियन बनूंगा मैं, किस तरीके से चैंपियन बनूंगा। तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं होता है। अब वहाँ पे वो ये जब बात बोलता है तो मार्शल आर्ट गुरु जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि तुम मुझे बस एक बार बताओ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं है। वो बोलता है कि आप पे मुझे पूरा भरोसा है, तो अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो जितना मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम उतना ही करो, और अगर भरोसा नहीं है तो तुम स्कूल से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। जब ऐसा कहते हैं मार्शल आर्ट गुरु तो उस सिचुएशन में वो बच्चा समझ जाता है कि जाहिर सी बात है मुझे और अभी कुछ सीखना बाकी रह गया है, इसीलिए ये कह रहे हैं। वो जाके अपने उसी किक की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता है।
उसके बाद प्रैक्टिस करते 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 लगभग 6 साल और प्रैक्टिस करता है, 7 साल और प्रैक्टिस करता है, और ऐसा करते करते इस किक की प्रैक्टिस करते करते वो हो जाता है 18 साल का। और वहाँ पे उस स्कूल में एक प्रथा होती है, उस स्कूल में एक प्रथा होती है कि 18 साल के बाद एक चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज होती है, और उस चैम्पियनशिप में एक से एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट जो है वो भाग लेते हैं, और जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट जो भाग लेता है उसमें और जो जीत जाता है उसको शिनसाई की उपाधि दी जाती है। तो उस सिचुएशन में जब अनाउंस हो रहा होता है वो इवेंट, तो उसके लिए थोड़ा सा ये अजीब होता है, क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, अगर मैं पार्ट लूँगा तो पार्ट तो मैं भी ले रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर पाऊँगा उस इवेंट में। तो जैसा सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करता है, सारे लोगों का मैच चल रहा होता है स्टेप बाय स्टेप। अब जब उसकी बारी आती है और उसका मैच शुरू होता है, उस दौरान क्या होता है कि जब वो मैच स्टार्ट करता है, जब उसका पहला राउंड होता है, तो पहले राउंड में जिस पर्सन के साथ उसका मैच होता है, जो उसका अपोनेंट होता है, वो उसके साथ लड़ना शुरू करता है, मार्शल आर्ट का वो गेम शुरू होता है। और उसके बाद जैसे ही वो पर्सन इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, ये डिफेंसिव होके अपनी किक चलाता है, और वो जो किक चलाता है, जैसे ही वो किक लगती है तो पर्सन हो जाता है नॉकआउट, मतलब वो उस सिचुएशन में गेम से ओवर हो जाता है। उसके बाद उसे भी आश्चर्य लगता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो कोई मूव्स भी नहीं है ऐसी, मैंने तो कोई टेक्निक भी नहीं सीखी। बट उसे बड़ा आश्चर्य लगता है कि उसने एक ही बार में नॉकआउट कर दिया। अब दूसरा राउंड होता है, तो जो उससे थोड़ा सा अलग लेवल का चैंपियन होता है, जो सीनियर होता है, उसको लाया जाता है। अब वो पर्सन उसको 1-2 घूंसे मारता है, पंच मारता है, और वो डिफेंस कर रहा होता है। और ऐसे ही वो देखता है कि कुछ देर के लिए उसका ध्यान जो है ओकायो से हटता है, और उतने में ही ओकायो किक मारता है, और वो पर्सन भी नॉकआउट हो जाता है। वो पर्सन भी उस किक से बच नहीं पाता, नॉकआउट हो जाता है। अब जो तीसरा राउंड होता है जो वहाँ पे एक्सपीरियंस भी होता है और जिसने काफ़ी सारे लोगों को हराया भी होता है। ठीक उसके साथ जब मैच हो रहा होता है, तो वो पर्सन क्या करता है, वो पर्सन उसको पहले ही अटैक कर देता है ओकायो के ऊपर, और वो मारना शुरू करता है, और ओकायो थोड़ा देर के लिए लड़खड़ा जाता है। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, वो बिल्कुल उसी मोड में फिर वही मूव अपनी किक प्रैक्टिस करके जो रखी होती है वही किक मारता है, और जैसे ही वो किक मारता है वो बिल्कुल नॉकआउट हो जाता है और गेम से ओवर हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक ऐसा चैंपियन होता है जो उससे पहले उस चैंपियनशिप को जीत चुका होता है। अब उसका मैच होता है उस चैंपियन के साथ। अब वो चैंपियन जब आता है तो वो उसको देख के हंस देता है और उसको बोलता है कि एक बार मैं रिंग में आ गया तो तुझे एक किक में आउट कर दूंगा, एक किक से ज़्यादा नहीं टिकेगा तू, तेरी हालत इतनी बिगाड़ दूंगा। और ऐसा जब वो कहता है तो ओकायो की जो कॉन्फिडेंस लेवल होती है वो गिर जाती है। वो एकदम से सोच में पड़ जाता है कि इसको तो मैंने देखा भी हुआ है, इसने जिन लोगों के साथ भी अभी मैच किया है उसको तो बुरी तरीके से मारा है। और ऐसा सोचते सोचते वो फाइट शुरू होती है, और जैसा वो कहता है उसको डराता है उसी तरीके की बात होती भी है। जैसे ही राउंड शुरू होता है उसके बाद जो है वो ओकायो के ऊपर हावी हो जाता है और ओकायो को बहुत मारता है। ओकायो ज़मीन पे गिर जाता है, और मैच को जो है वहाँ पे एंड करने के लिए रेफरी कोशिश करता है कि मैच को ख़त्म कर देते हैं कि ओकायो अब नहीं लड़ पाएगा। लेकिन वो जो गुरु होते हैं वहाँ पे वो बोलते हैं कि मैच जब तक किसी भी एंड पे नहीं पहुँच जाता, जब तक कोई एक पर्सन जीत नहीं जाता, नॉकआउट नहीं हो जाता, तब तक मैच खत्म नहीं होगा। और ऐसा ही करते हुए ओकायो को फिर खड़ा किया जाता है। ओकायो फिर खड़ा होता है और उसके बाद वो अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करता है, और जब उसे मौका मिलता है वो वापस वही किक चलाता है, और जैसे ही वो किक उस पर्सन को लगती है, उस एक्सपीरियंस पर्सन को वो एक किक में नॉकआउट कर देता है और वो पर्सन गेम से बाहर हो जाता है और वो गेम जीत जाता है। इस तरीके से वो इवेंट जीत जाता है, और इवेंट के जीतने के बाद वो अपने गुरु के पास जाता है जिन्होंने उसको सिखाया होता है। अब उस सिचुएशन में जब वो गुरु के पास जाता है तो गुरु उसे शिनसाई की उपाधि दे देते हैं, क्योंकि उसने सबको हराया होता है, वो इवेंट जीता होता है, तो उसको उपाधि मिल जाती है। बट वो उस बच्चे के मन में एक सवाल होता है, वो पूछता है कि गुरुजी, मास्टर जी, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि मैंने तो कोई ज़्यादा टेक्निक्स भी नहीं सीखी, बट मैं इतने बड़े बड़े चैंपियंस को हरा पाया। तो फिर वो वहाँ पे बोलते हैं कि इसके 2 कारण हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण ये है कि जो किक मैंने आपको सिखाई वो किक बहुत रेयर किक है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट किक है, और इस किक की प्रैक्टिस करीबन आपने 10 साल की है। 10 साल आपने यही किक की प्रैक्टिस की है, जिसकी वजह से आपकी ये किक इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि जिस भी पर्सन को आप किक करते हो वो नॉकआउट हो जाता है। दूसरी बात ये है कि आपको हराने के लिए जो भी पर्सन आपको हराने की कोशिश करेगा, इस किक की रिवर्सल एक ही है कि वो आपका लेफ्ट हैंड पकड़ के आपको रिवर्स करके ज़मीन पे गिराएगा। अब आप इसे आशीर्वाद समझो या रिवॉर्ड समझो या गिफ्ट समझो नेचर का, कि आपको हराने के लिए जिस लेफ्ट हैंड की ज़रूरत है वो लेफ्ट हैंड आपके पास है ही नहीं। तो ये मुझे पहले दिन से ही पता था कि अगर तुमने ये किक सीख ली तो तुम्हें कोई भी मार्शल आर्टिस्ट हरा नहीं पाएगा, क्योंकि इस किक की रिवर्सल करने के लिए तुम्हारी लेफ्ट हैंड की ज़रूरत है और तुम्हारा लेफ्ट हैंड है नहीं, इसीलिए इस किक के साथ तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जब वो ये बात कहता है तब उसे ये रियलाइज़ होता है कि इस वजह से मैं जीता।
अब आप ये चीज़ देखिए, इस स्टोरी से हमें मैसेज क्या मिलता है? इस स्टोरी से हमें ये मैसेज मिलता है कि लाइफ में जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो कितनी बड़ी काम करती है हमारे लिए। अगर आपके माइंड में पॉजिटिवनेस है, अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है, तो कंडीशंस आपको कभी भी नहीं रोकेंगी। कंडीशंस आपको थोड़े समय के लिए हो सकता है पॉज कर दें, लेकिन वो आपको ज़्यादा समय तक रोक के नहीं रख सकती है। अब इस सिचुएशन में, इस स्टोरी से हमें भी यही सीख लेनी चाहिए कि लाइफ में सिचुएशन कभी हमारे फेवर में भी रह सकती हैं, कभी हमारे अनफेवर में भी रह सकती हैं। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? हमें अपना माइंडसेट जो है वो केवल पॉजिटिव रखना है। अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा तो वहाँ पे जो गोल लेकर हम चल रहे हैं वो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो जाए, हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे। आई होप इस स्टोरी से जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपको मिला होगा। एक और मैसेज है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी लाइफ में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। अगर उसे वो मास्टर जी नहीं मिलते या उसे वो नहीं सिखाते तो शायद वो इस लेवल का चैंपियन नहीं बन सकता। इसीलिए हमारी लाइफ में जो हमारा टीचर है, जो हमारा मेंटोर है, उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन को याद रख के दबाइए, क्योंकि हमारी लेटेस्ट स्टोरीज़ आप तक तभी पहुंचेंगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि हमसे कनेक्ट हो सके और हमारी जो लेटेस्ट स्टोरीज़ हैं या जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो आप लोग इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए। आगे भी हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।